हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 30 अप्रैल और इस समय केदारनाथ धाम से एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। 28 अप्रैल से ही केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही थी और 29 अप्रैल को भी बारिश देखने को मिली और आज का मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। सुबह हल्की धूप निकल रही है तो थोड़ी देर बाद बारिश हो जा रही है और बादल पूरे आसमान में छाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा असर क्या हुआ है, पूरे ट्रैक के रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। कई जगहों पर पानी जमा हो गया है और ठंड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जो श्रद्धालु इस समय यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सही तैयारी के साथ यात्रा पूरी तरह संभव है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और बहुत जरूरी जानकारी देने वाली हूँ। स्पर्श दर्शन कब और कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो पहले बात करते हैं मौसम की। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का मौसम हमेशा से ही बदलते रहा है। सुबह धूप निकलती है, दोपहर में बादल आ जाते हैं और शाम होते होते बारिश या बर्फबारी शुरू हो जाती है और अभी बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। 28 अप्रैल की शाम को अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। कपाट खुलने के बाद यह पहली बार था जब इतनी अच्छी मात्रा में बारिश और स्नोफॉल देखने को मिला। श्रद्धालु इस नज़ारे को देखकर खुश भी थे क्योंकि उन्हें बर्फबारी देखने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही बारिश तेज हुई तो कई श्रद्धालु इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ लोग रेनकोट पहनकर खड़े हो गए, कुछ लोग छत के नीचे चले गए और कुछ देर के लिए ट्रैक लगभग खाली हो गया था। अगर रास्तों की बात करें तो बारिश की वजह से रास्ता काफी फिसलन भरा हो गया है। पत्थर और मिट्टी गीली हो गई है, जिस वजह से चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु इस समय केदारनाथ धाम आ रहे हैं उनसे खास निवेदन है कि ट्रेकिंग शूज जरूर पहने, क्योंकि नॉर्मल जूते में फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। अपने साथ रेनकोट जरूर रखें और छाता भी रखें, क्योंकि यहाँ कब बारिश शुरू हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, जैसे जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, टोपी, क्योंकि ठंड अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, कल तापमान काफी नीचे चला गया था, जिससे ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा की, स्पर्श दर्शन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम में बाबा को छूकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सही समय और सही प्रक्रिया पता होना बहुत जरूरी है। स्पर्श दर्शन का समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इस दौरान आप बाबा के बिल्कुल सामने जाकर स्पर्श करके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, आपको बहुत जल्दी लाइन में लगना होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। कई श्रद्धालु रात 2 बजे 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, तभी जाकर उन्हें समय पर स्पर्श दर्शन मिल पाता है। अगर आप भी सुबह जल्दी लाइन में लग जाते हैं तो आपका दर्शन 12 बजे से पहले आसानी से हो जाएगा। लेकिन 12 बजे के बाद क्या होता है कि 12 बजे के बाद शुरू होता है श्रृंगार दर्शन। इसका मतलब अब आप बाबा के दर्शन दूर से करेंगे, आपको पास जाकर छूने का मौका नहीं मिलेगा।
इसीलिए जो भी श्रद्धालु स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं उन्हें सुबह जल्दी आना ही होगा। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, दर्शन के लिए टोकन लेना जरूरी होता है। बिना टोकन के आपको परेशानी हो सकती है, तो पहले टोकन ले लीजिएगा, फिर लाइन में लगिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं है कि हर दिन आप लोगों को 12 बजे तक ही स्पर्श दर्शन होगा, ऐसे नहीं है। जिस दिन भीड़ नहीं होगा उस दिन आप लोगों को पूरे दिन भी बाबा का स्पर्श दर्शन मिल सकता है। लेकिन अभी शुरुआती दिनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आप लोगों को 12 बजे तक ही दर्शन मिलेगा, स्पर्श दर्शन। उसके बाद आप लोगों को दूर से ही बाबा का दर्शन करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं भीड़ की। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इसी वजह से लाइन बहुत लंबी रहती है और आपको 8 से 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और बिना धक्का मुक्की के लाइन में लगें, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह भक्ति और सब्र की परीक्षा भी है। और जो श्रद्धालु धैर्य के साथ आते हैं उन्हें ही सच्चा आनंद और शांति मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आएं, मौसम को ध्यान में रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात जो हर श्रद्धालु को ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ की परिस्थितियाँ मैदानों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम होती है और मौसम पल पल में बदलते रहता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यात्रा के दौरान चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, तुरंत आराम करें। ज़रूरत पड़े तो मेडिकल टीम की मदद लें, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मेडिकल सहायता उपलब्ध रहती है। और दोस्तों, एक और ज़रूरी सलाह, खाली पेट कभी भी लंबी लाइन में ना लगे। अपने साथ हल्का खाना जरूर रखें, पानी पीते रहें, क्योंकि 8 से 10 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना आसान नहीं होता। बुजुर्ग श्रद्धालु और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें ज़्यादा देर लाइन में ना रखें। और दोस्तों, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। आजकल सोशल मीडिया पर कई बार गलत या बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दिखाई जाती है, लेकिन सच्चाई यह है, यात्रा चल रही है, श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो आप सही जानकारी के साथ आएं और बिना किसी डर के यात्रा करें। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी, जब बाबा बुलाते हैं तभी कोई उनके दरबार तक पहुँच पाता है। तो अगर आपको भी बुलावा आया है तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आइए और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर जाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।